राधे राधे भक्तों, आज हम करेंगे वैशाख मास महात्म का 18वां अध्याय। श्रुति देव कहने लगे कि वैशाख मास की मेष संक्रांति में जो प्राणी स्नान कर भगवान की पूजा करके कथा सुनता है वह मनुष्य वैकुंठ को जाता है, परंतु जो होती हुई कथा को छोड़कर चले जाते हैं और नहीं सुनते वह रौरव नरक में जाकर पिशाच योनि को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। प्राचीन काल में गोदावरी नदी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। उनको कभी किसी से कोई इच्छा नहीं थी। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता वही खाकर निर्वाह कर लेते थे और पर्वत की गुफा में रहते थे। इन दोनों का सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ था। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदैव भगवान की कथा आदि सुनता, कथा सुने बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करता था और वक्ता रोग से पीड़ित होकर अपने घर कथा कहता और यह कुएं आदि पर स्नान करके उसके घर जाकर ही कथा सुनता। कथा समाप्त हो जाने पर अपने नित्य नियम करता था। जो मनुष्य इस प्रकार प्रेम से कथा सुनता वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। उसकी भगवान में सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है तथा उसके समस्त दुख नाश हो जाते हैं। इस प्रकार वह सत्यनिष्ठ ऋषि उपनिषदों का यही निश्चय करके सदैव भगवान की भक्ति में तत्पर रहता और सदा उसकी कथा श्रवण करता। दूसरा जो तपोनिष्ठ था वह अत्यंत दुराचारी एवं कर्मनिष्ठ था। वह न तो स्वयं कथा कहता न सुनता, अपितु होती हुई कथा को छोड़कर चला जाता कि कहीं तप में विघ्न न पड़े जाए। श्रोता और वक्ता के पास भी वह नहीं जाता था। बस दुर्बुद्धि इसी प्रकार अपना समय बिताता, न हरि कथा कहता न सुनता। जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो कथा के दुराग्रह से छिन्न कर्ण नाम वाला बलवान पिशाच समी के वृक्ष पर हुआ। वह अपने किए कर्मों का विचार करता हुआ भूख प्यासे दुखी होकर इधर उधर भटकता फिरता था। कदाचित वहां सत्यनिष्ठ भ्रमण करता हुआ उस पैठिनस्परी में पहुंच गया। मार्ग में दुख से पीड़ित छिन्न कर्ण नामक पिशाच को देखा तो वह भूख से आतुर बुरी तरह से रो रहा था। उसको देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी ये दशा कैसे हुई, यह सब कहो। वह बोला, हे प्रभु, मैं दुर्वासा शिष्य तपोनिष्ठ नाम वाला यति हूँ। अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं से विष्णु तथा कर्मों के लोप हो जाने से भय से कभी नहीं सुनी और न ही कभी कथा सुनाई। इस घोर कर्म से मेरी मृत्यु हुई और छिन्न कर्ण नाम वाला पिशाच होकर इस वन में दुखी होकर भटकता फिरता हूँ। रास्ते में तुमको जाता हुआ देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे भाग्य फिर गए हैं। आज हरि मुझ पर प्रसन्न है जो आपने दर्शन दिए। इस प्रकार होकर और त्राहि त्राहि ऐसा कहकर वह सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। सत्यनिष्ठ को उस पर बड़ी दया आ गई। उसने अपने दोनों हाथों से उसको उठा लिया और वैशाख मास की कथा के क्षण भर सुनने का फल उसको दे दिया, जिससे उसके सब पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार वह कर्मनिष्ठ अपनी पिशाच देह को त्याग दिव्य शरीर धारण कर विमान पर बैठे सत्यनिष्ठ को प्रणाम तथा परिक्रमा करके विष्णु लोक को चला गया। बोलो विष्णु भगवान की जय।